बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंडा चिंगारी की रेसिपी। सर्दियों में इस सालन को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वर्दा का दस्तरखान सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया। चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी अंडा चिंगारी बनाना स्टार्ट करते हैं। अंडा चिंगारी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 4 अंडों को हार्ड बॉईल कर दिया है और इसे पील ऑफ कर दिया है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे 4 हिस्सों में। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग हो जाती है। इसी तरीके से हम सारी अंडों की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ देखिए मैंने सारी अंडों की कटिंग कर ली है। इसे हम साइड पे रख देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक बाउल ले लेंगे और बाउल में डाल देंगे 3 अंडे। 3 अंडों को तोड़ देंगे और बाउल में डालते जाएंगे। और यहाँ हमने 3 अंडों को तोड़ के बाउल में डाल दिया है। इसमें हमने ऐड करना है 2 पिंच के बराबर नमक और हाफ टी स्पून के बराबर हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्चों का पाउडर। अच्छी तरीके से हमने मिक्सिंग कर देनी है। और अब हम इसे बना लेंगे। एक पॉट ले लेंगे, पॉट में डाल देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हमने अच्छी तरीके से गर्म होने देना है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं अंडों का मिक्सचर। यहाँ मैं बिल्कुल मीडियम साइज के चम्स बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो बिल्कुल छोटे छोटे से चम्स बना सकते हैं। अंडे अच्छी तरीके से फ्राइंग हो चुके हैं। इसे हम एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। स्पेशली ये सर्दियों की रेसिपी है। सर्दियों में ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लगती है और बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाती है। यहाँ मैंने अंडों को प्लेट में निकाल दिया है, इसे साइड पे कर देंगे। और उसी पैन में हमने डाल दिया है हाफ कप के बराबर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। कुकिंग ऑयल को हमने अच्छी तरीके से गर्म कर दिया है। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं एक बड़े साइज का प्याज कटा हुआ। स्लाइसेस में मैंने कटिंग कर दी थी और उसकी कलियों को मैंने अलग कर दिया था। प्याज की आपने बिल्कुल बारीक कटिंग करनी है। और अब हमने इसको इतना फ्राई करना है, इसको तब तक हमने फ्राई करना जब तक इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता। प्याजों का गोल्डन कलर आ चुका है, हमने इतना ही कलर चाहिए था। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। बस कुछ सेकंड तक हमने इसको फ्राई करना है। इस लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर सफ़ेद जीरा। और सफ़ेद जीरे को भी कुछ ही सेकंड तक हमने फ्राई करना है। लहसुन अदरक और जीरे की हमने भुनाई की है तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर। 3 मीडियम साइज के टमाटर मैंने लिए थे। इसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था और इसका छिलका मैंने रिमूव कर दिया था। अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड कर रहे हैं। हाफ टी स्पून के बराबर हम इसमें ऐड कर रहे हैं हल्दी पाउडर। साथ ही ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून के बराबर खुश्क धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हम इसमें ऐड करें और हाफ टी स्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करते जाएंगे। अच्छी तरीके से हमने मिक्सिंग कर ली है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर। 1 कप के बराबर छिले हुए मटरों का हम यूज कर रहे हैं। ये 1 पाव मटर है। जब हमने पील ऑफ किया तो 1 कप के बराबर मटर निकले हैं। अब हम इसमें ऐड करें पानी। हाफ कप के बराबर आप पानी इसमें ऐड कर दिया था। मेरे पास छोटा सा गिलास था, मैंने वही यूज किया है। अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर देंगे। और अब हम इसको लिड लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि टमाटर और मटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम बिल्कुल लो रखी हुई थी और यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं। लिड हम हटा देते हैं। और वीडियो में आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम मटर चेक कर लेते हैं। और यहाँ देखिए मटर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हमने फ्लेम को हाई कर देना है और 2 से 3 मिनट तक हम भुनाई करेंगे ताकि कुकिंग ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ देखिए हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से भुनाई कर दी है। कुकिंग ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राइंग किए हुए अंडे। हल्के हाथों से मिक्सिंग करते जाएंगे। और इसी दौरान अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को
लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारे यहाँ आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉइल्ड अंडे, साथ ही ऐड कर देंगे हरी मिर्ची चॉप की हुई। 3 हरी मिर्चों का मैंने यूज किया है। हरी मिर्ची आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। साथ ही ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ धनिया और मिक्सिंग कर देंगे। मिक्सिंग आपने बहुत ही एहतियात से करनी है, बहुत ही हल्के हाथों से करनी है। हल्के हाथों से हमने मिक्सिंग कर दी है और अब हम लिड लगा देंगे। 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जितना भी मसालों का फ्लेवर है अंडों में आ जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, लिड हम हटा देंगे। लुक चेक करें, कितनी बेहतरीन सी लुक आ चुकी है। बहुत ही शानदार सा हमारा अंडा चिंगारी तैयार हो चुका है। फ्लेम बंद कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आज क्या बनाएं तो बनाएं ये स्पेशल रेसिपी जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही आसानी से बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। फाइनल लुक चेक करें, बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही यमी अंडा चिंगारी तैयार हो चुका है। आप इसे सर्व करें चपाती के साथ, नान के साथ, पराठों के साथ। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।